हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 2.2 को। ये भी क्वेश्चन मैं उसी वीडियो के साथ अपलोड कर लेता, लेकिन इस क्वेश्चन की जो लेंथ होगी ना थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ी लेंथ कर लेते, इसलिए मैंने समझा कि उसको पहले अपलोड कर दूँ और फिर जो है ना इस क्वेश्चन को बाद में अपलोड करूँगा। तो इस क्वेश्चन में हमें, जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें स्टैंडर्ड नोटेशन को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और लॉगरिथम फॉर्म का जो था ना उसको हमने कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, अब जो हम कर रहे हैं ना, हमें लॉगरिथम फॉर्म मिला हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करवाना है। इसके अंदर अननोन्स वैल्यू हैं, उनको हमने फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करके ही फाइंड करेंगे। कुल इसके 9 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स तो इसके मैंने लिख दिए और 4 पार्ट्स जो है ना नेक्स्ट में आपको करवाऊँगा। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लॉगरिथम के अंदर अननोन वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखने होते हैं, लॉज ऑफ स्क्वायर रूट देखने होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में इसी तरह की क्वेश्चंस पे अप्लाई होती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर 32 इज़ 1/2, सही है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। अब जितने भी अननोन्स होंगे, अननोन्स इन द सेंस ऑफ जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों, डायरेक्ट हम लॉगरिथम से ही चीज़ों को ड्राइव नहीं करेंगे कि भाई हमने जो है ना इसी के अंदर जो है ना घुस के यहाँ से जो है ना x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। किस में? एक्सपोनेंट फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ logarithm of x to the power 32 is 1/2। अब इसका logarithm फॉर्म क्या बनेगा? इसका logarithm फॉर्म बनेगा 32 to the power 1/2 इज इक्वल टू क्या यार, 8 आ रहा है बार बार, x। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और इसका रिजल्ट है x के बराबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? देखें, सिंप्लीफाई करना है इस वाले पोर्शन को आपने। अब किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे ये देखो बच्चों, ये जो एक्सपोनेंट 1/2 है, 1/2 जो एक्सपोनेंट है, अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह से, तो हम इसको लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4, क्योंकि ये जो रेडिकल्स हैं, ये जो स्क्वायर रूट्स हैं, ये जो क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, जिस नंबर पे पड़ता है, और जब हम इसको हटाकर इसकी वैल्यू लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आती है हमारे पास, और हम स्क्वायर रूट का इंडेक्स शो नहीं कराते, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसका मतलब पता चल जाता है कि ये 1/2 है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट 1/2 है, इसको मैं वापस इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, रेडिकल में। ठीक है बच्चों, मैंने कर दिया इसको रेडिकल 3/2 इज़ इक्वल टू x। कर सकता हूँ बच्चों मैं। मैथमेटिक मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मैथमेटिक मुझे कहती है कि भाई आपको रिज़ल्ट अगर लाना है तो आप मैथमेटिकली जो लीगल स्टेप्स हैं वो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब 32, क्या 32 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा? जी नहीं सर, नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं किसी ऐसे नंबर में जहाँ पे मुझे एक तो है ना उसका होल नंबर मिले और एक भले पॉइंट्स में आए या वो रेडिकल के अंदर ही रहे। तो अगर मैं 32 को लिखूं क्या 16 × 2, 32 को 16 × 2 लिख सकता हूँ।
जी सर आप लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई 2 और ये इक्वल है x के। अब देखें आपने स्क्वायर रूट के लास्ट पढ़े हुए हैं, सही है, उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। ये जो इसके अंदर 16 और मल्टीप्लाई 2 है इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कुछ इस तरह से, 16 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 इज इक्वल टू x। देखें ये सारी चीज़ें आपने रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ी हुई हैं। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, रेडिकल 16 का रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। रेडिकल 16 का रिज़ल्ट आएगा 4 और रेडिकल 2 का 2 ही रहेगा और ये हमारा इक्वल हो जाएगा x के, और यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है बच्चों। क्या क्या किया हमने लॉगरिथम फॉर्म को पहले कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंट फॉर्म में। फिर हमने देखा कि भाई 1/2 जो कि एक्सपोनेंट है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिया 32 के ऊपर। फिर 32 को हमने ब्रेक डाउन किया 16 मल्टीप्लाई 2 में, फिर 16 पे हमने रेडिकल अलग लगाया और 2 पे अलग लगाया। इन दोनों पे अलग अलग रेडिकल्स लगा के फिर हमने क्या किया, 16 का हमने रेडिकल निकाला तो 4 आया, और 2 का निकाला तो कोई इंटीजर या होल नंबर नहीं आ रहा था, तो हमें पॉइंट्स में वैल्यू मिल रही थी, इसलिए हमने इसको एज इट एज लिख दिया और ये हमारा x का वैल्यू बन गया, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे अननोन x की वैल्यू मिल गई है जो कि है 4 रेडिकल 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ log a 3 1/2। वापस से इसको कन्वर्ट करें किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। किस तरह से करोगे, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, और 3 आपका रिजल्ट है। अब बच्चों किस तरह से सोल्व करोगे, फिर से वही बात, इसको आप 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हो, तो a पे कर दें अप्लाई आप स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। सर अब क्या करें, हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना कि रेडिकल a की। भाई आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं, क्या, बाय अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। किस तरह से, रेडिकल ए के ऊपर भी आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया और रेडिकल 3 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। बच्चों आप किसी एक पर अपनी तरफ से कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, आप ऐड करना चाहते हैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, कोई नंबर डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो आपको दोनों तरफा अमल करना पड़ेगा ताकि उसका इम्पैक्ट ज़ीरो पड़े। अब यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो इसका रिज़ल्ट सेम यही बनेगा। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, ये मेरा स्क्वायर रूट इस रेडिकल को ख़त्म कर देगा, फिर मेरे पास बचेगा a, और 3 का स्क्वायर रूट 9 बन जाएगा, और इस तरह से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देन मतलब यहाँ पर आपका बेस क्या है, यहाँ पर आपका जो बेस है वो 9 है। क्या है, 9 है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन या अपने पार्ट 2 को सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, अब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉगरिथम ऑफ 25 टू द पावर रेडिकल 5 इज इक्वल टू y या इज y। ओके, अब इस फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है। अब बच्चों मैं स्टेप एक स्किप करूंगा, जो आपने जब आप फेयर बनाओगे इसको, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरे स्टेप्स लिखोगे। मैं पूरा एक स्टेप यहाँ पे खाए जा रहा हूँ सिर्फ बोर्ड की कमी की वजह से, जिसको हमने यहाँ पे लिखना होता है कन्वर्टिंग लॉगरिथम इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगा, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगा हमारे पास रेडिकल 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 25। किस तरह से बना, ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया, और ये आपका रिजल्ट है जो कि इसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब किस तरह से आप y की वैल्यू निकालोगे और किस तरह से जो है ना इसको इक्वल करोगे।
बच्चों हमारे पास ऑप्शन है ये कि हम रेडिकल 5 को और 5 के ऊपर जो रेडिकल हो उसको हम लिख दें 1/2। किस तरह से? हमने कहा था ना अभी कि भाई हम जो है ना इसको लिख सकते हैं 1/2 के, इसको लिख सकते हैं 1/3 के। तो हम ये जो रेडिकल साइन है, ये जो 5 के ऊपर रेडिकल साइन है, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये 1/2 एज एन एक्सपोनेंट 5 के ऊपर आएगा। सर ये y भी पड़ा रहेगा, लेकिन हम इसको ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर दे देंगे। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ हम 25 को लिख सकते हैं 5²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। क्या करा हमने रेडिकल 5 के ऊपर जो रेडिकल है इसकी हमने वैल्यू लिख दी 1/2, और इस y को ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर दे दिया जो कि यहाँ पे है, और 25 को हमने 5² लिख दिया। अब बच्चों क्यों लिखा है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये y और 1/2 का क्या होगा। देखिए 1/2, ये जो 1 है, ये जो नोमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई होगा y से, y/2 कर देगा इसको। 5y/2 इज इक्वल टू 5²। बच्चों यहाँ तक टोटली क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आपको मैं अब एक पॉइंट बताने लगता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ पावर अगर आपने पढ़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ये सारी कुछ पढ़ी हुई हैं, देन वो हमें ये कहते हैं कि भाई अगर इक्वल के दोनों साइड बेस अगर सेम है तो उनके पावर आपस में इक्वल होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अगर इक्वल के दोनों साइड आपके पास बेस सेम है तो उसके ऊपर जो पावर्स है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, दोनों के वो इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से? देखो बच्चों, y/2 इक्वल हो जाएगा 2 के। ये y/2 है इस 5 का पावर, और ये 2 है इस 5 का पावर, और ये दोनों इक्वल हो गए। किस रूल पे? इन दोनों के बेस सेम है। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी इस 2 को, जो कि y से डिवाइड हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन y आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 to the 4। बच्चों समझ में आया है ये क्वेश्चन? क्या करा है हमने पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इस रेडिकल की वैल्यू लिखी है जो कि 1/2 बनती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या कर दिया, 5 के ऊपर 1/2 एज एन एक्सपोनेंट दे दिया, फिर हमने लगाया ब्रैकेट, उसके ऊपर हमने ये जो y वाली पावर थी वो हमने अप्लाई कर दी, और 25 को हमने लिख दिया 5² से। लिख सकते हैं क्योंकि 5² का रिजल्ट भी 25 आता है, और मैथमेटिक्स के अंदर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, हमें अलाउ है। ये सब हमने करा है सिर्फ और सिर्फ बेस को इक्वल करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बेस अगर इक्वल हो जाता है देन क्या होता है कि ओवरऑल आपके पास इसके जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से आपको इस y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर 4 इज 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे किस तरीके से? ये आपका बेस है जी सर, ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है 3/2, आपने एक्सपोनेंट लगा दिया, और ये आपका रिजल्ट x है। यहाँ पर अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। किस तरह से करोगे? देखें, अब अगर इसके ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है इसको मैं ब्रेक करूं, किस तरीके से? कर सकता हूं मैं 3 × 10 पावर 1/2। भाई अगर मेरे पास 3/2 है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 3 को अलग कर दूं और 1/2 को अलग कर दूं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं।
और ये क्यों कर रहे हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। अगर ये आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमने इसको जो ब्रेक किया है 3 × 1/2, तो ये जो 1/2 है ये पावर है, ये अभी तक भी इसका एक्सपोनेंट है। अब अगर किसी भी नंबर के ऊपर आपका एक्सपोनेंट 1/2 है तो वो जो 1/2 आपके पास होता है ना, वो आपके पास एक रेडिकल या एक स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। क्या मतलब? क्या ये स्क्वायर रूट इक्वल नहीं होता 1/2 के? जी सर होता है। तो इस 1/2 के बेस पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 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 जी हाँ, स्क्वायर रूट में। और इसको इक्वल कर दें आप 3 के और इसको इक्वल कर दें x के, बल्कि इसको भी इक्वल करेंगे x के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब ये जो 4⁻³ है इसका रिजल्ट क्या है? 64। कैसे? 4 4 4 16, 4 16 64। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके। अब रेडिकल 64 का आंसर क्या आएगा? 8 8 64। तो मतलब रेडिकल 64 इक्वल है 8 के, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। देखो बच्चों किस तरह से किया हमने। 3/2 जो कि 4 की पावर है, 4 की एक्सपोनेंट है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 × 1/2 में। 1/2 वैल्यू होती है रेडिकल की या स्क्वायर रूट की, उसको हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से 4 के ऊपर जो पावर 3 है इसको हमने सिंप्लीफाई करके 64 लिख दिया। अब रेडिकल 64 हमारे पास बराबर होता है 8 के, 8 के, और ये 8 इक्वल हो गया x के। देन मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 8। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 55 = y। इसको आप सिंप्लीफाई करें 55⁻y = 55। बच्चों मैंने आपको पहले बताया एक क्वेश्चन में कि अगर बेस आपके पास सेम हो तो आपके पावर इक्वल होते हैं, और यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 1। किस तरह से? 55 के ऊपर भी पावर क्या है? 1 है। तो ये बेस दोनों सेम है तो इसके पावर इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। बाकी आपके क्वेश्चन बचते हैं 4 पार्ट मज़ीद बचते हैं, उसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है? लॉगरिथम ऑफ 64⁴ = 3। इसको आप कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट में। किस तरह से करेंगे? आपका ये बेस है, ये आपने बेस यहाँ पे लिखा, ये 3 आपका एक्सपोनेंट है, आपने आप 3 का एक्सपोनेंट दे दिया और इसको इक्वल कर दिया इस रिजल्ट के। बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपको? लोगरिथमिक फॉर्म को आपने कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब किस तरह से सोल्व करोगे? किस तरह से सोल्व करोगे? बच्चों आप इस 64 को सिंप्लीफाई करें इस फॉर्म में कि उसकी पावर आए 3, उसकी पावर आ जाए 3। क्यों हम 3 पावर लेके आना चाह रहे हैं? वो रूल है एक जो यहाँ पे अप्लाई होगा। कौन सा रूल है बताता हूँ मैं आपको। a⁻3 = अब बच्चों अगर मैं इसको 4⁻3 कर दूं, 4 4 16, 16 4 64, तो मतलब 64 को मैं 4⁻3 कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों। अब एक रूल ये भी है, एक प्रॉपर्टी ये भी है एक्सपोनेंट्स की और पावर्स की, कि अगर इक्वल के दोनों साइड किसी बेस के पावर्स इक्वल हो रहे हैं तो उनके जो बेस होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसी बेस पे हमारा एक इसके बराबर हो गया 4 के बराबर, और यहाँ पर आपको 4 की a की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है।
क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करें इसको। बेस है आपका, ये आपका एक्सपोनेंट है और ये आपका रिजल्ट है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखें a का रिजल्ट क्या आएगा, a का रिजल्ट क्या आएगा। अब रिजल्ट हमारे पास a का आएगा, कोई भी नंबर रख दो, कोई भी नंबर रख दो, उसका पावर आप 0 दे दो, वो हमेशा इक्वल होगा 1 के। आप यहाँ पर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, करोड़ अरब खरब रख सकते हो, क्योंकि उसका रिजल्ट 1 ही आना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो रिजल्ट है इसके इक्वल है। उसके बाद अच्छा बच्चों, यहाँ पर मुझसे कन्फ्यूजन हो गई थी। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 8 था, और जो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है इसको सोल्व करने पे। सिंप्लीफाई करते हैं, 10 पावर y और ये इक्वल है 100 के। 100 को सिंप्लीफाई करें किस तरह से, 100 को सिंप्लीफाई करेंगे आप 10 टू द पावर 2 में। भाई आपको है, अगर एक्सपोनेंट में आपके पास वेरिएबल है, अगर आपके पास अननोन एक्सपोनेंट में है, देन आप कोशिश करें कि उनकी बेस को इक्वल करें। अब अगर 100 का बेस 10 आ सकता है तो 10 लेकर आओ। जब आप 100 को बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, देन आपके पास पावर आता है 2। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है, मतलब पावर्स सेम है, देन y बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इनिशियल पार्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज एक्सरसाइज 2.2 का, जिसके अंदर हमारे पास है बेस है 64, रिजल्ट है 8, एक्सपोनेंट है x/2। तो बच्चों किस तरह से सॉल्व करें, पहले इसको एक्सपोनेंट में लिख दो। ठीक है, ये इक्वल है 8 के। अब बच्चों किस तरह से करोगे, अगर आप 64 को 8 स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर, बेस दोनों तरफ सेम हो गए, और ये जो एक्सपोनेंट में x/2 है, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के 2 तरीके हैं। आप इसका जो है ना 1/2 अलग करके फिर रेडिकल लगा दो, फिर रेडिकल को इस स्क्वायर से कैंसिल करवा दो, फिर x रहेगा, वो छोड़ दें। ये जो 2 है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये 2 इस 2 से ख़त्म हो गया। अब आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ ये 2 इससे ख़त्म हो गया, और देन आपके पास बचा है 8 पावर x क्या बचा है, 8 पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है, बेस दोनों के सेम है, इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 के। बच्चों बहुत ही सिंपल थे क्वेश्चंस, और इसी तरह से हम मेथड्स अप्लाई करेंगे, इसी तरह से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व होगा, और अगर उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल समझना होगा तो हम वो समझ लेंगे। ठीक है बच्चों।